नमस्कार। जैसे कि हमें पता चला कि आपका 26 तारीख को डिप्टी कलेक्टर के लिए सिलेक्शन हुआ है और 15वीं रैंक आई है आपकी मऊगंज में जी। तो सबसे पहले तो आपको बधाई हो बहुत कि आपने मऊगंज का नाम बहुत ऊंचा किया जी। और लोगों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में आप एक मॉडल के रूप में उभर के आए हैं कि अब लोगों को पढ़ने के प्रति ललक बढ़ेगी। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपका ये सफ़र कैसा रहा? सफ़र दोनों ही अनुभव रहे उसमें। कुछ अच्छा था, कॉन्फिडेंट बूस्टिंग था, और कुछ कॉन्फिडेंस कम भी करता था। कई बार हमको ऐसा लगता था कि जब लंबे समय तक रिजल्ट नहीं आता था तो ऐसा लगने लगता था कि शायद अब कुछ ना हो पाएगा हम लोगों से, क्योंकि टाइम धीरे धीरे निकलता जा रहा था और रिजल्ट्स आ नहीं रहे थे। हालांकि मोटिवेशन इस चीज़ का था कि रिजल्ट पेंडिंग है तो कभी ना कभी तो आएंगे। तो दोनों ही अनुभव रहा है, खट्टा मीठा अनुभव। अच्छा, आप मऊगंज से हैं तो मऊगंज में आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई? मऊगंज में बराव के पास एक दुगवा गाँव है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ और मेरी स्कूलिंग यहीं ग्रामीण क्षेत्र से हुई थी। तो स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल बराव में नहीं पढ़ा था। इसके अलावा मेरी स्कूलिंग गौरी स्कूल में हुई, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गौरी में। साथ ही साथ मैंने मॉडल साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद फिर मैं तैयारी कर रहा था। अच्छा, आपके कुछ दोस्त यार भी थे जो आपके साथ वो भी सेलेक्ट हुए हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताएंगे? मेरे दो दोस्त अभी सेलेक्ट हुए हैं। एक सुधांशु द्विवेदी हैं जिनका चयन असिस्टेंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुआ है, और एक अमित चतुर्वेदी मेरे दोस्त रहे जो मेरे साथ रहते भी थे, तो उनका चयन हुआ है अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी के रूप में। जी, तो आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या रहती थी पढ़ाई करने की? पढ़ाई करने के दौरान मतलब मैं और अमित साथ में ही रहते थे। बाद में सुधांशु भी आया था कुछ दिनों के लिए। तो हमारी स्ट्रेटजी यही रहती थी कि कुछ सेक्शन के नोट्स हम प्रिपेयर कर लेते थे, कुछ वो प्रिपेयर कर लेता था, और जहाँ से भी अच्छा कंटेंट मिलता था हम एक दूसरे से शेयर करके उस हिसाब से पढ़ते थे। साथ ही साथ जैसे इंटरव्यू की तैयारी के दौरान किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन वगैरह है तो मेरा, अमित का और एक अभिजीत करके और लड़का है, 3 लोग मिल करके डिस्कशन करते थे उसके बारे में, या 2 लोग ग्रुप बना करके तीसरे का इंटरव्यू ले लेते थे। इस तरह से मतलब एक मॉक इंटरव्यू हमेशा कंडक्ट करते रहते थे। साथ ही मिलजुल करके टेस्ट सीरीज करते थे और कोचिंग में भी जाते थे। तो काफ़ी एक दूसरे की हेल्प की और डिमोटिवेट जब होते थे तो एक दूसरे को हेल्प करते थे। कुछ फिल्में आई जैसे एस्पिरेंट है, वेब सीरीज़ है इनके ऊपर, तो आप लोगों ने वो देखी, कुछ उससे मोटिवेशन लिया आप लोगों ने? मैंने एस्पिरेंट देखी है। अच्छा, एस्पिरेंट को देख करके उसमें दिखाता है कि कैसे एक स्टूडेंट संघर्ष करता है, असफल होता है, बाद में उसको एक्स्ट्रा चांसेस मिलते हैं सरकार की नीतियों की वजह से, और वो IAS बन जाते हैं और अच्छा काम करते हैं। तो इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि अगर एक बार 2 बार असफलता मिलती भी है तो ज़रूरी नहीं है कि हम डिमोटिवेट होकर बैठ जाएँ। हम दोबारा प्रयास कर सकते हैं और बेहतर जगह तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, आप अपनी सफलता के लिए किसको श्रेय देना चाहेंगे? मेरी सफलता में मेरे परिवार का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और जिस तरह से एक रिले रेस होती है कि कुछ कुछ हिस्सा एक पर्सन चलता है, कुछ दूसरा, तीसरा, चौथा, तो मुझे लगता है कि मैं सबसे आखिरी कड़ी में मैं था कि मैंने आखिरी के 10% हिस्से को दौड़ा है। बाकी मेरे माता पिता, मेरे भाई हैं, उन लोगों ने मेरी काफ़ी हेल्प की और काफ़ी मोटिवेट किया, तभी मैं इस जगह। थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बताएं। मेरे परिवार, मेरे पिताजी 2 भाई हैं और हम मैं सगे 2 भाई हैं, और इसके अलावा मेरे बड़े पिताजी के 3 भाई हैं और एक बड़ी दीदी है हमारी। लंबा परिवार है हमारा। आपके पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी खेती करते हैं, इसके अलावा साथ ही साथ वो अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाते भी हैं। जी, तो आपको मोटिवेशन कहीं ना कहीं आपके पिताजी से भी मिला? अब पिताजी शिक्षक थे तो स्टार्टिंग से ही वो पढ़ाते भी थे। हालांकि वो एक 10th तक के आसपास तक पढ़ाया था, उसके बाद फिर हम लोग खुद से पढ़ना शुरू कर दिए थे। तो एक जो लाइन होती है, लीक होती है जिसको, वो पिताजी ने बोला। अच्छा, ये मऊगंज जिला एक नया जिला बन के उभर के आया है और आप लोग नए ज़िले में आते ही आप लोग को अच्छी पोस्ट भी मिली है, डिप्टी कलेक्टर की है। तो आप क्या संभावनाएं देखते हैं कि मऊगंज के अंदर क्या विकास हो सकता है? मऊगंज अभी नया ज़िला है और हम सभी आशा करते हैं कि मऊगंज की स्थिति पहले उतनी विकसित नहीं थी, धीरे धीरे वो विकास करने लगा है। तो हम देखेंगे कि भविष्य में यहाँ कई सारी इंडस्ट्रीज आएँ और यहाँ के बच्चे और मोटिवेट होकर के सिविल सर्विसेज में जाएँ। इसके अलावा नई इकाइयाँ यहाँ स्थापित हो। हम यही चाहेंगे कि धीरे धीरे इसका विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, विशेष रूप से स्कूल में वहाँ टीचर्स आएँ, क्योंकि ये मऊगंज काफ़ी दूर था। तो अक्सर हम ये देखते थे कि स्कूलें तो थी लेकिन वहाँ टीचर अच्छे नहीं हुआ करते थे। टीचर हैं तो व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो अगर इन सब क्षेत्र में सुधार होता है तो हम ऋणी रहेंगे सरकार के, और हमारा क्षेत्र बढ़ेगा तो हमारा भी विकास उससे। और आप भी डिप्टी कलेक्टर बन गए तो जिस क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ बढ़िया काम करेंगे? हाँ सर, जो भी एरिया हमको मिलता है तो हम वहाँ जा कर के होम क्षेत्र तो मिलेगा नहीं,
तो जहाँ भी हमको मिलेगा उस जगह पे जाके कोशिश करेंगे कि उसको जितने रिसोर्सेस हैं उनमें बेहतर स्थिति तक पहुँचाएँ। जी। अच्छा, आपने कितने अटैम्प्ट किए थे और किस अटैम्प्ट में आपका ये निकला था, क्लियर हुआ था? ये MPPSC 2019 मेरा पहला अटैम्प्ट है जिसमें मैं डिप्टी कलेक्टर बना हूँ। मैंने दूसरा अटैम्प्ट MPPSC 2020 दिया था जिसमें पहले ही वाणिज्यिक कर अधिकारी बन चुका हूँ। MPPSC 2021 मैंने दिया है, उसमें मेरा मुख्य परीक्षा में चयन हो चुका है, इंटरव्यू कॉल हो चुका है। इसके अलावा मैंने MPPSC 2022 और 23 दी है जिसका प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई है। अरे वाह, आप तो कितने में क्वालिफाई कर चुके हैं? जी सर। अच्छा, तो एट लास्ट कब ज्वाइन कर रहे हैं डिप्टी कलेक्टर का, कुछ आइडिया आपका? अब ये इसके लिए अभी तो रिजल्ट आया हुआ है, तो हम ये आशा करेंगे कि जल्दी ही वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन के बाद शीघ्र ही हम लोगों को ज्वाइनिंग वगैरह मिलेगी। अच्छा, लास्ट में अब आपसे है कि आप मऊगंज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मऊगंज के युवाओं के लिए मेरा संदेश यही रहेगा कि आप जिस भी फील्ड में काम करें, आवश्यक नहीं है कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करें या फिर बिजनेस करें, आप जो भी काम करें पूरे लगन के साथ करें, पूरी मेहनत के साथ करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। नमस्कार सर। नमस्कार। हर बाप का ये सपना होता है कि मेरा बेटा एक दिन बड़ी पोस्ट में जाए। अब आपके बेटे ने वो कर दिखाया है। MPPSC में 15वीं रैंक लाना बहुत बड़ी बात है और इस समय वो डिप्टी कलेक्टर के लिए चयन हो चुके हैं। तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? बेटे ने खुद बड़ी मेहनत की है, उसको सफलता मिला। एक माँ बाप का जो कर्तव्य होता है उसका निर्वहन हमने भी किया है। उसको मोटिवेट किया, खर्च दिया, प्रेरणा दिया, सफलता मिल गई इसको। अच्छा, ये छोटे में जब थे पढ़ने में तो कैसे थे ये? और बहुत इंटेलिजेंट था, ये शुरू से इंटेलिजेंट था। इसको ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और भाइयों के साथ से अपने आप निकलता गया आगे। हमेशा टॉप किया हर क्लास में। इनकी कोई छोटी सी बात जो आपको याद आती हो? ऐसी कोई बात नहीं है यार, लेकिन वो हमेशा पढ़ाई लिखाई में ही लगा रहता था, अन्य में समय ही नहीं गंवाया था। जी। तो भाइयों के साथ में था। पहले 2 भाई नौकरी में चले गए तो अकेला हुआ, फिर भी ये मेहनत किया और सफलता मिल गई। आप मऊगंज के जो युवा जो देख रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हमें ऐसा लगता है कि अगर अथक प्रयास किया जाएगा तो सफलता अवश्य मिलेगी। प्रयास ही सफलता का श्रेय है, बाकी अन्य बातों पर जाने से कोई मतलब नहीं। केवल मेहनत, अगर मेहनत करेंगे तो सफल होंगे। नमस्कार। नमस्कार जी, आपका बेटा डिप्टी कलेक्टर बना है और 15वीं रैंक MPPSC में लाई हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा। तो आप भी तो उनको रात रात भर जग के खाना खिलाती होंगी परीक्षा के टाइम, जो वो तैयारी करती रहती होंगी। हाँ जी, तो थोड़ा कुछ बताएंगे वो कैसे करते थे परीक्षा की तैयारी? पूरी रात पढ़ते थे। पूरी रात पढ़ते थे और आपको भी जगाते होंगे कई बार तो? नहीं। और बचपन की कुछ ऐसी बातें बताना चाहेंगे कि बचपन में वो कैसे थे और कैसे उन्होंने पढ़ाई की? रात भर अपने आप पे। अपने आप पे उसका बचपन से लक्ष्य था। अब तो उनके रिश्ते के लिए बहुत बातें आने लगी होंगी, जी तब तो वही परेशान कर रहे होंगे जी। शादी के लिए। तो कब तक कर रहे हैं उनकी शादी? उनकी शादी 1 साल बाद। 1 साल बाद। जी। तो आप कैसी बहू चाहते हैं? वो भी नौकरी वाली हो कि? वो भी नौकरी वाली हो। अच्छा, नौकरी वाली बहू चाहते हैं आप भी कि आपके घर में नौकरी वाली बहू है? जी जी। वो भी कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर बने? हाँ।